जब यमुना के प्रलय से डूबने लगी राजधानी दिल्ली, बीजेपी पर आरोप लगाने लगी केजरीवाल सरकार। केजरीवाल के सामने ही एलजी से भिड़ गए आप नेता। भड़की कांग्रेस को नहीं हुआ बर्दाश्त, लगा दी क्लास। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल पिछले 8 साल से राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और ये बात तो आप भी जानते हैं कि हरियाणा से आने वाली यमुना नदी राजधानी दिल्ली से होकर ही गुजरती है और स्वाभाविक सी बात है कि देश में हर साल बारिश भी होती है, जिसकी वजह से यमुना का जलस्तर बढ़ता है और लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। ऐसे में दिल्ली सरकार को मानसून से पहले ही यमुना के बढ़ते जलस्तर से निपटने के लिए पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए थी, लेकिन लगता है 8 साल तक दिल्ली की सत्ता संभालने के बावजूद केजरीवाल सरकार बाढ़ से निपटने की तैयारी नहीं कर पाई। इसलिए आज जब भारी बारिश और यमुना के बढ़ते जलस्तर की वजह से राजधानी दिल्ली डूबती जा रही है, तो केजरीवाल सरकार पड़ोसी राज्य हरियाणा पर इस बाढ़ का आरोप लगाने में जुट गई है। मैं आज आपके माध्यम से केंद्र सरकार को कहना चाहता हूं कि माना कि 2013 से दिल्ली की जनता लगातार बार बार केजरीवाल सरकार को चुन रही है। 3 बार दिल्ली विधानसभा में एमसीडी में सरकार बना दी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी प्राकृतिक आपदा का ये रूप देंगे आप। तो जो दिल्ली के अंदर हाहाकार मच रहा है वो नेचुरल क्लाइमेटी के साथ साथ ये मैन मेड ज्यादा है, बीजेपी मेड ज्यादा है। अगर हथिनी कुंड बैराज के पास पानी छोड़ दिया गया होता ईस्ट यमुना कनाल में, वेस्ट यमुना कनाल में, तो आज नौबत दिल्ली में ये ना आती। एक तरफ जहां दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार राजधानी में आई बाढ़ के लिए हरियाणा की बीजेपी सरकार पर ठीकरा फोड़ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के साथ साथ देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने भी केजरीवाल सरकार को जमकर आड़े हाथों लिया है। पार्टी के दिग्गज प्रवक्ता पवन खेड़ा ने तो केजरीवाल सरकार को जमकर लताड़ते हुए कहा कि इसी दोषारोपण की वजह से दिल्ली के लोगों को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। अरविंद केजरीवाल ने पत्र लिखकर कहा कि हथिनी कुंड से पानी न छोड़ा जाए, क्या हरियाणा के लोग डूब जाएं? 9 साल से हमने दिल्ली में देखा कि एक ब्लेम गेम चल रहा है, एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराना और खुद अपनी जिम्मेदारी से बच के भागना। जो एक पत्र अभी 4 दिन पहले अरविंद केजरीवाल जी ने गृह मंत्री को लिखा कि हथिनी बैराज से पानी न छोड़ा जाए, ये बड़ा गैर जिम्मेदाराना पत्र था। क्यों? आप दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं तो आप क्या चाहते हैं कि हरियाणा डूब जाए? आप अपनी जिम्मेदारियां का निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि आप पड़ोसी राज्य के लिए बुरा चाहते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं नालों की सफाई का। जब हम दिल्ली सरकार में थे, शीला जी मुख्यमंत्री थी, तो एक टाइम टेबल उनकी टेबल पे आ जाता था कि इस महीने में ये सफाई हुई इस नाले की, इतने दिन लगे, अगली जो डेट है वो ये है सफाई की। एक सिस्टम होता था। आप पूछिए इस सरकार से, मैं आपको इस सरकार को चुनौती देता हूं, बताएं एक टाइम टेबल रिलीज करें, कौन से नाले की कब सफाई हुई थी। एक उदाहरण दे रहा हूं, ऐसे अनेक उदाहरण हैं जो अपनी जिम्मेदारी का पालन करते हुए नहीं दिखती दिल्ली सरकार। आप एक्सपेंशनिस्ट मोड पे रहेंगे साहब, दिल्ली जीत लिया, फतेह करना है अब अगला राज्य। हुजूर जो जीता उसका भी तो ध्यान दे दीजिए जरा। तो इस ब्लेम गेम में, इस गैर जिम्मेदाराना जो तरीका है इनका, उससे दिल्ली की जनता एक भारी कीमत अदा कर रही है। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में आई बाढ़ के लिए हरियाणा पर आरोप लगाया तो हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने भी पलटवार करते हुए कहा, ये प्राकृतिक आपदा है, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये बैराज है, डैम नहीं। डैम पर पानी रोका जा सकता है लेकिन बैराज पर नहीं। यानी पहाड़ी राज्यों में भी खास करके पानी जो आया है उसका बहाव हमारी नदियों में बढ़ा एकदम। चाहे यमुना के अंदर जो 1 लाख क्यूसेक पहले दिन था, अगले दिन एकदम 3.5 लाख बल्कि 3,70,000 क्यूसेक हो गया। और वो जहां तक पानी छोड़ने की बात है, ये हमने केजरीवाल जी को बताया भी है कि ये पानी वहां बैराज है, वो कोई डैम नहीं है। डैम पर पानी को रोका जाता है, बैराज पर पानी रोका नहीं जाता है। बैराज पर तो एक सीमा में उसको थोड़े मात्रा में रेगुलेट कर सकते हैं,
बैराज की कैपेसिटी 1 लाख क्यूसेक है। 1 लाख क्यूसेक से ऊपर जो आएगा नेचुरली वो जाएगा, उसको रोकना कठिन है। और उस पानी के वहां से फ्लो करने के बाद सबसे पहले तो पीड़ित हरियाणा स्वयं ही है कि हमारे अपने जिले, चाहे उसमें यमुनानगर जिला हो, करनाल जिला हो, पानीपत है अथवा सोनीपत है, उसके बाद जाकर दिल्ली की बारी आती है। तो हम स्वयं भी प्रभावित हैं। उनको इस प्रकार का विषय नहीं रखना चाहिए कि पानी ज्यादा छोड़ा गया है। जितनी सीमा उसकी रोकने की होती है वही रुकती है, ज्यादा पानी उसमें आता ही है। इसके बाद बाकी नदियों में भी जो पानी बहा है उसमें काफी राहत हो गई है और अब धीरे धीरे पानी आगे बढ़ करके और हम राहत की ओर जा रहे हैं। कांग्रेस से लेकर बीजेपी तक दोनों ही सियासी पार्टियों ने बाढ़ के मसले पर दिल्ली की केजरीवाल सरकार को जमकर घेरा, क्योंकि बाढ़ से डूब रही दिल्ली को बचाने की बजाय सरकार ने हरियाणा सरकार पर आरोप लगा दिया कि वहां के हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा जा रहा है, इसलिए दिल्ली डूब रही है। इतना ही नहीं, बाढ़ को लेकर जब सीएम केजरीवाल ने एलजी सक्सेना के साथ बैठक की तो बैठक के बाद एक बार फिर आम आदमी पार्टी ब्लेम गेम में उलझ गई और पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज केजरीवाल के सामने ही एलजी से एनडीआरएफ की तैनाती को लेकर भिड़ गए, जिस पर एलजी ने जवाब देते हुए कहा, ये समय किसी को दोष देने का नहीं है, मैं भी बहुत कुछ कह सकता हूँ पर जरूरत नहीं। ये एक अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है और जिसको हम लोग हैंडल कर लेंगे और सभी जो हैं इस पर मिलकर काम कर रहे हैं। सर एक निवेदन है छोटा सा। सर रात को भी मैंने कई ऑफिसर से स्पेसिफिकली रिक्वेस्ट की कि एनडीआरएफ को बुलाइए, बट सर वो माने नहीं रात को। अब आई है एनडीआरएफ, थैंक यू है, बट सर रात को आ जाती तो बेहतर हो जाता सर। अश्विनी जी को मैंने कहा, ग्रुप पे लिखा, सीएस साहब भी थे उस पर सर, थोड़ी सी मदद हो जाती सर। मैं सौरभ ये कहना चाहूंगा कि ये समय नहीं है कि हम किसी के ऊपर ब्लेम करें या कुछ और टिप्पणी करें। इस वक्त हमें टीम वर्क करने की जरूरत है। कहने के लिए मैं भी बहुत सारी चीजें कह सकता हूं, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। हमें इस वक्त ये देखना है कि हमारे लोगों को कोई तकलीफ नहीं हो और जो प्रॉब्लम हमारे सामने है हम उसको सॉल्व करें। ये सारी चीजें बात को हो सकती हैं, हमें इतना समझना चाहिए। एनडीआरएफ की टीम का जहां तक सवाल है, सुबह मेरी 7 बजे आर्मी से बात हुई, होम मिनिस्टर साहब से बात हुई है और उन्होंने अपनी टीम को पहले भेजा है, उन्होंने असेसमेंट किया है। असेसमेंट करने के बाद क्या रिक्वायरमेंट है उसके काम शुरू हो गए हैं। तो हमको जो है थोड़ा सा समझदारी से काम करने की जरूरत है, सबको एक साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। हम ब्लेम गेम में जाएंगे तो परेशान हो जाएंगे। आपको बता दें, दिल्ली में पिछले कई दिनों में बहुत कम या फिर बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई है, फिर भी नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। इसके लिए हरियाणा में हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने को लेकर काफी कुछ कहा जा रहा है। हालांकि टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार के मुताबिक यमुना एक्टिविस्ट और साउथ एशिया नेटवर्क ऑन डैम्स के एसोसिएट कोऑर्डिनेटर भीम सिंह रावत ने बताया कि केंद्रीय जल आयोग का डेटा बताता है कि इस साल हथनीकुंड बैराज से सबसे ज्यादा 3.59 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। डेटा बताता है कि 2019 और 2013 में 8 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा गया था, लेकिन बाढ़ की स्थिति इतनी खराब नहीं थी। लेकिन इसके बावजूद दिल्ली की केजरीवाल सरकार राजधानी में आई बाढ़ के लिए हरियाणा सरकार पर आरोप लगा रही है। इस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही आपको छोड़ जाते हैं दिल्ली की कुछ भयावह तस्वीरों के साथ।